गीते च मधुरं मधुरस्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 शिव
शिव शिव नारायण नारायण नारायण। ये हरिद्वार वालों को कथा के बाद में मिलना भी है। अच्छा, श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 9 श्लोक 21 22-23। माया मनसृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यदजयार्पित षोडशारं संसारचक्रमजकोटितरे त्वदन्यः सत्वं हि नित्यमिजितात्मगुणस्वधाम्ना कालो वशीकृत विसर्ज विसर्गशक्तिः चक्रे विशिष्टमजयेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम् दृष्टा मया दिव्यभोऽखिलधृष्णपानामायुः श्रियो विभव इच्छति याञ्जनोऽयं येस्मत्पितुः कुपितः स विजिम्भितभ्रू विस्फूर्जितेन लुलिता सतुते निरस्तः। नारायण। भक्त प्रवर प्रहलाद ने भगवान नृसिंह की ब्रह्मा जी की विद्यमानता में स्तुति की। स्वरूप स्वभाव और प्रभाव का चित्रण स्तुति के माध्यम से संभव है। पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, एक अंतःकरण और पंच तन्मात्रा, 16 की सिद्धि होती है। संसार चक्र में ये 16 पदार्थ मुख्य रूप से हेतु हैं। इन्हीं में तादात्म्यापत्ति के कारण जीव जन्म और मृत्यु की अजस्र अनादि परंपरा का अनुवर्तन करता है, उच्छेद नहीं कर पाता। इन्हीं का जब अक्लिष्ट उपयोग करता है तो भवसिंधु से तर जाता है, भवचक्र में पिसने से बच जाता है। जैसे ईंख इक्षुदंड चक्र में पेड़ दिया जाता है, ठीक इसी प्रकार से माया 16 अरों वाले संसार चक्र में मुझे जीव को डालकर इक्षुदंड के समान पीड़ित कर रही है। प्रभु आप चिन्मयी शक्ति के द्वारा बुद्धि के जो भी सत्व रजस तमस त्रिगुण के प्रभाव से विकार हैं, उन सब का अतिक्रमण करके स्थित हैं। काल रूप से आप ही जो कुछ साध्य साधन भाव है उसे अपने वश में रखते हैं। मैं सर्वतोभावेन आपके प्रति समर्पित हूँ। हे प्रभु, मुझे इस संसार चक्र में पिसने से दबने से बचाकर अपना दिव्य सानिध्य प्रदान कीजिए। प्रहलाद ने कहा, सत्वं हि नित्य विजितात्मगुणस्वधाम्ना कालो वशीकृत विसिज्य विसर्ग शक्ति चक्रे विशिष्टमजयेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम। विभो का भगवान विभु हैं, व्यापक हैं, सर्वगत हैं, सर्वात्मा हैं, सर्वोरालय हैं, सर्वातीत हैं, नित्य हैं भगवान, कालकृत परिच्छेद शून्य हैं। विभु हैं, देशकृत परिच्छेद शून्य हैं, सर्वात्मा हैं क्योंकि सर्वाधिष्ठान है, माया को भी अपने वश में रखते हैं
वे ही महासर के प्रारंभ में आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी संयक पंचभूतों के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं और वे भी स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में कर्म की विविधता के कारण उल्लसित विलसित हैं। इसलिए भगवान वेदांत प्रस्थान के अनुसार सर्वरूप हैं, सर्वाधिष्ठान हैं, सर्वोपादान हैं, इतरतः तथापि सबसे अतिरिक्त भी भगवान ही। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा सर्व सर्वगत, सर्व उरालय, सर्वरहित, सब उर्पुरवासी। भगवान सर्व हैं, सर्वगत हैं, सबके हृदय में प्रत्येगात्मा अंतरात्मा होकर विद्यमान हैं और माया से भी अतीत हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। त्रिगुणमयी जो प्रकृति है उससे भी पारंगत भगवान हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। अर्जुन को भगवान ने कहा मेरी अध्यक्षता पाकर, मेरे सानिध्य में रहकर मुझे अधिष्ठान से सत्ता, चित्ता, प्रियता लाभ कर यह जो प्रकृति है स्थावर जंगमात्मक प्रपंच की संरचना करती है और यही आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त भी करती है। पंचभूतों के रूप में और स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में भगवान से अधिष्ठित त्रिगुणमयी प्रकृति ही उल्लसित विलसित है। जीव अनात्म वस्तुओं में रच पच कर अहंता ममता का विषय शरीर को बनाकर जन्म और मृत्यु का ग्रास बनता रहता है। प्रामाणिक रीति से विचार करें तो जीव देहेंद्रिय प्राणांतकरण से अतीत इनका साक्षी है। इतना ही नहीं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से भी अतिक्रांत, माया से भी अतीत ही है। जीव का वास्तव स्वरूप सच्चिदानंद ही है, लेकिन अनादि अज्ञान के वशीभूत होकर ही देहेंद्रीय प्राणांतकरण में तादात्म्यपत्ति के कारण, विषयों में समासक्ति के कारण जीव की अधोगति होती है। यह अभिप्राय भगवान की शरणागति जो हृदय से स्वीकार करता है वो भवचक्र में पिसने से बच जाता है, भवाटवी में भटकने से बच जाता है, भवसिंधु में गोते लगाने से बच जाता है। दृष्टा मया दिवि विभो किल धृष्णपाना मायुश्रियो विभव इच्छति अंजनोयम ये स्मत्पितुः कुपितः स विजृंभितभ्रो विस्फुर्जितेन लुलिता सतुं ते निरस्तः। अब वैराग्य भक्ति का प्रतिपादन करने के बाद विरक्ति का प्रतिपादन करते हैं। अपने पिता को ही निमित्त बनाकर भक्तराज प्रहलाद स्वर्ग में दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, विविध प्रकार के भोग्य पदार्थों की समुपलब्धि होती है। संसारी व्यक्ति स्वर्ग में जो सुविधा की प्राप्ति होती है उस पर लालायित रहते हैं, लेकिन मैंने इनकी वस्तु स्थिति क्या है इसे अपनी आँखों से देखा है। जब मेरे पिता हिरण्यकश्यप तनिक क्रोधित हो जाते थे या क्रोधपूर्वक थोड़ा अट्टहास करते थे, उनकी भौहें थोड़ी सी तन जाती थीं, टेढ़ी हो जाती थी, तो स्वर्ग की संपत्ति के लिए भी कोई ठौर ठिकाना शेष नहीं रहता था, वे लुढ़ती फिरती थीं। ऐसे वैभवशाली प्रतापी जिनकी दृष्टि के सामने देवराज इंद्र भी टिक नहीं सकते थे,
उन मेरे पिता हिरण्यकशिपु को मारकर सद्गति प्रदान कर आपने आंखें खोल दी कि स्वर्ग की संपत्ति भी क्या महत्व रखती है। इस प्रकार से लौकिक ही नहीं पारलौकिक वैभव से भी संपन्न मेरे पिता थे, अत्यंत बलवान थे, लेकिन आपके चरणों से वियुक्त होने के कारण, अत्यंत बलवान होने पर भी आपके द्वारा वो मारे गए। तो स्वर्ग का वैभव भी क्या महत्व रखता है। जब व्यक्ति का शरीर ही नहीं तो स्वर्ग का वैभव क्या। देहेंद्रिय प्राणांतकरण को लेकर ही स्वर्ग के सुख का भी उपभोक्ता व्यक्ति बन सकता है, लेकिन इंद्रिय प्राण और अंतःकरण का भी अभिव्यंजक संस्थान यह स्थूल शरीर है। जब स्थूल शरीर से इंद्रिय प्राण और अंतःकरण वियुक्त हो जाते हैं तब जीव का स्थूल शरीर शव के रूप में परिणत होता है। अब मेरे पिता का शरीर शव के रूप में परिणत है। स्वर्ग की लक्ष्मी जिनके चरणों में रखती रहती थी, जिनकी सेवा करती थी, अब उस संपत्ति के भोक्ता वे कैसे हो सकते हैं। इसका अर्थ यही है कि जो भगवत भक्त होते हैं वे आपके चरणों का आश्रय लेते हैं। माया का आश्रय लेने वाला तो मोहित होता है और अंत में प्राण से वियुक्त होकर माया भी उसका क्या करती है, अर्थात मायिक पदार्थों का भी वह भोक्ता शेष नहीं रहता। इसलिए आपके चरणों का आश्रय ही सुमंगल है, ऐसा प्रहलाद ने कहा। तस्मादमूस्तनुभृता महमाशिषोज्ञाम् आयुष्यं विभवमैन्द्रियमाविरिञ्चात् नेच्छामि ते विलुलितानुरुविक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजभृत्य पार्श्वम्। मर्त्यलोक की तो बात क्या, इंद्र के ऐश्वर्य की भी तो बात क्या, मैं ब्रह्मलोक तक की आयु नहीं चाहता, वहाँ की लक्ष्मी नहीं चाहता, वहाँ का ऐश्वर्य नहीं चाहता, विषयेंद्रिय संयोग से प्राप्त आह्लादी आनंद भी मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस तथ्य को अच्छी प्रकार जानता हूँ। मेरे सामने जो घटना घटी है उससे मैंने शिक्षा ली है कि आप अत्यंत बलवान काल का रूप धारण करके उन्हें ग्रस लेते हैं। आपने सबको अपने वश में रखा है, क्योंकि काल के रूप में भी आप ही उल्लसित हैं। मैं क्या चाहता हूँ, माम निज भृत्य पार्श्वम, आपके जो भक्त हैं, सचमुच में सेवक हैं, दास हैं, उनका दास्य प्रदान कीजिए, दासानुदास मुझे बना लीजिए। आप अपने भक्तों की सन्निधि में मुझे रहने का अवसर प्रदान कीजिए, ताकि मैं आपके स्वरूप स्वभाव प्रभाव का वर्णन सुन सकूं। मेरी आँखों के सामने आपका दिव्य स्वरूप जगमगाता रहे। यह भक्त प्रवर प्रहलाद ने भाव व्यक्त किया। बहुत ऊंची बात है। यहाँ श्रोता कौन है? भजनी भगवान के स्वरूप स्वभाव प्रभाव का प्रहलाद वर्णन कर रहे हैं और भगवान सुन रहे निसिम्हा। बगल में ब्रह्मा जी भी स्थित हैं। अत्यंत प्रचंड काल स्वरूप महाकाल रूप उग्र नृसिंह भगवान वात्सल्य रस से भावित होकर प्रहलाद पर अनुग्रह भरी दृष्टि डाले हुए हैं। उनके दिव्य कर कमल प्रहलाद के सिर पर विराजमान है और प्रहलाद भगवान के उस उग्र रूप का दर्शन करते हुए भी तनिक भयभीत नहीं होते, बल्कि अत्यंत आह्लाद पूर्वक भगवान का यशोगान करते हैं। कालात्मना उपनय माम निज भृत्य पार्श्व, भगवान काल रूप हैं, जिनका हमें काल रूप ताता, जिनका काल रूप में ताता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता,
श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में लिखा गया कि जो अंतर्मुख भगवत भक्त तत्वज्ञ मनीषी होते हैं वे तो आत्मा से अभिन्न ही काल को देखते हैं। उनके लिए काल आत्मस्वरूप ही है। जो बहिर्मुख होते हैं उनके लिए आत्म तत्व ही मानव काल के रूप में अत्यंत उग्र होकर स्फुरित होता है। इसका अर्थ यही हुआ कि काल क्या है, बहिर्मुख व्यक्तियों के लिए आत्म तत्व ही काल के रूप में स्फुरित होता है, जबकि अंतर्मुख व्यक्ति तत्वज्ञ मनीषी जो भगवत भक्त हैं उनके लिए वह काल भगवत रूप होकर प्रत्यगात्मा होकर ही स्फुरित होता है। तस्मादमुस्तनुभृता महमाशिषोज्ञ आयुश्रियं विभवमैन्द्रियमाविरिंशत् नेच्छामि ते विलुलितानुरुक्विक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजभृत्य पार्श्वम्। विरिंशात् आविरिंशात् उत्तरोत्तर प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति और ऐश्वर्य की उन्नति है। भूख की अपेक्षा भुवः, भुवः की अपेक्षा स्वः, स्वः की अपेक्षा महः, महः की अपेक्षा जनः, जनः की अपेक्षा तपः, तपः की अपेक्षा सत्यम। उत्तरोत्तर प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति और ऐश्वर्य की अधिकता है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के पास सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य है। उनकी आयु भी सबसे अधिक है, लेकिन ब्रह्मलोक तक का वैभव भी भगवत भक्त को समाकृष्ट करने में समर्थ नहीं है। वैराग्य की चर्चा होती है। लोग वैराग्य से बहुत डरते हैं, विशेषकर जो प्रवृत्ति परायण व्यक्ति हैं। लेकिन जिसके स्वरूप स्वभाव और प्रभाव को समझकर फिर हम जिससे विरक्त होते हैं उसके अधिपति हो जाते हैं। इस रहस्य को व्यक्ति नहीं समझ पाते। विरक्त कोई घाटे में रहते भृगु जी। विरक्त का अर्थ क्या हुआ? किसी भी वस्तु, लोक, व्यक्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य के स्वरूप स्वभाव प्रभाव को समझकर फिर उसके प्रति जिसका हृदय स्वप्न में भी समाकृष्ट नहीं होता वह उससे विरक्त होता है। जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति हो जाता है। आज देवराज इंद्र के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? इंद्रलोक से अवर लोक के वैभव जिनके चित्त को आकृष्ट नहीं कर सके। आज ब्रह्मा जी के पद पर कौन प्रतिष्ठित है? मर्त्य लोक में, बृहद भारत में, सतकुल में उत्पन्न थे, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना में अधिकृत थे। देवराज इंद्र का वैभव भी जिनके चित्त को आकृष्ट करने में समर्थ नहीं हुआ, उन्होंने अश्वमेध याग के देवता प्रजापति की विधिवत आराधना की, उपासना की। आज वे उस आराधना उपासना के फलस्वरूप स्वयं ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। विरक्त होने पर घाटा है। बाबा बनने का उपदेश किसी को नहीं देते। ये मार्ग बहुत विचित्र है। क्या है? इसीलिए जिनका जन्म हुआ है इस मार्ग पर चलने के लिए वही इस मार्ग पर ठीक से चल सकते हैं। लेकिन एक संकेत है कि विरक्ति को स्वीकार करने पर हम घाटे में रहेंगे, भ्रम है या नहीं? जिससे हम विरक्त होते हैं उसके हम अधिपति हो जाते हैं। जिसमें हम अनुरक्त होते हैं उसके हम किंकर हो जाते हैं, दास हो जाते हैं। छोटे बच्चों का मनोविज्ञान भी बहुत विचित्र होता है। जब ये छोटे बच्चे खेलते कूदते समझते हैं कि पिता या माता मेरे ऊपर लट्टू हैं, तो बच्चे फिर नचाना शुरू कर देते हैं उनको। बच्चों को क्या नचाते हैं? बच्चे उनको नचाना शुरू कर देते हैं। जब बच्चों को लगता है कि चाटे भी माँ जड़ सकती है, पिता जड़ सकते हैं, तो ऐसे हो जाता है।
बच्चों का मनोविज्ञान भी तीव्र होता है। मुझ में ये इतने आसक्त हो गए हैं, जो भी उपद्रव करूँ ये हंस के खेल के देखते रहेंगे तो बच्चा फिर नचाना शुरू कर देते हैं। इसका अर्थ क्या है? जिसमें हम अनुरक्त होते हैं उसके हम किंकर दास बन जाते हैं। राम किंकर नहीं रहते, फिर विषय किंकर हो जाते हैं। तो विरक्त का अर्थ क्या हुआ? जिसके स्वरूप स्वभाव प्रभाव का परिज्ञान होने पर भी उसके प्रति हम अनुरक्त नहीं होते, उसके किंकर न बन के हम उसके क्या हो जाते हैं? अधिपति बन जाते हैं। तो विरक्त का अर्थ घाटे में रहना नहीं है ना, अनासक्त रहे। लेकिन सचमुच में कोई विरक्त है तो विवेक का फल ही तो वैराग्य है। जो जिससे विरक्त होगा उसका अधिपति हो जाएगा। आज ब्रह्मा जी के पद पर वही प्रतिष्ठित हैं जिनको ब्रह्मलोक के नीचे के वैभव आकृष्ट नहीं कर सके। आज देवराज इंद्र के पद पर वही प्रतिष्ठित हैं जो देवराज इंद्र के वैभव के प्रति ही समाकृष्ट हुए, अन्य किसी के वैभव पर समाकृष्ट नहीं हुए। जो उनसे अवर देवता अगर प्रकृति पर्यंत अनात्म प्रपंच का क्षेत्रफल है, प्रकृति से भी क्षेत्र का क्षेत्रफल प्रकृति पर्यंत है, प्रकृति से भी कोई विरक्त हो जाएगा, परमात्मा में ही सर्वतोभावन अनुरक्त होगा, वह किसी का किंकर नहीं बनेगा। प्रकृति का भी अधिपति बन जाएगा। भगवान के चरणों कृपा से प्रकृति की भी दासता उससे प्राप्त नहीं होगी। इसलिए विवेक को उद्दीप्त करना चाहिए। अभी जो विषय चल रहा है बृहदारण्यक में भी वो यही है कि कर्म और ज्ञान को विकसित करने का मार्ग क्या हो सकता है। कि जो भौतिकवादी हैं ये कर्म और ज्ञान को विकसित नहीं कर पाते। डींग तो बहुत बांटते हैं लेकिन कर्म और ज्ञान को विकसित करने की कोई विधा इनके जीवन में है ही नहीं। वेदादि शास्त्रों को जो नहीं मानेगा वो अपने कर्म और ज्ञान को विकसित नहीं कर सकेगा। जीव जब प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति से युक्त होता है तभी वह प्राणी कहा जाता है। कर्म और ज्ञान हमारे जीवन में हैं, लेकिन कर्म और ज्ञान को विकसित करने के लिए वेदादि शास्त्रों का परिज्ञान आवश्यक है। देहात्मवादियों के जीवन में जो कर्म होता है, ज्ञान होता है, अवर कोटि का होता है। इसलिए जितने ये विकासवादी आजकल के हैं, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ये सब के सब विकास के पक्षधर तो हैं, लेकिन विकास के स्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि इनके जीवन में कर्म और ज्ञान को विकसित करने की विधा नहीं। इनके जीवन में कर्म और ज्ञान के स्वरूप का अता पता ही नहीं, तो कर्म और ज्ञान को विकसित नहीं कर पाते। इसलिए ये जो अपनी क्षुद्र बुद्धि की सीमा में विकास को परिभाषित करते हैं उसके गर्भ से विनाश निकल आता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु ऊर्जा के ये स्रोत हैं। विकास को ही ढंग से भौतिकवादियों ने परिभाषित किया कि पूरा विश्व विनाश के कगार पर पहुंच गया। ऊर्जा के जो स्रोत हैं पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये चारों के चारों अत्यंत कुपित हो गए। इन्हीं तत्वों से शरीर की प्राप्ति भी हुई है, तो इसका अर्थ है कि विकास के गर्भ से विनाश निकल आया। क्या आवश्यकता है कि हम वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करें, अनुशीलन करें, श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। आवश्यकता यह है कि लौकिक उत्कर्ष भी बिना शास्त्रीय मार्ग पर चले संभव नहीं है। पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति की गाथा तो अत्यंत सुदूर है। इसलिए यदि हम लौकिक उत्कर्ष चाहते हैं तो भी हमको वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, अर्थात
विधिवत इनका श्रवण करना चाहिए अपने ज्ञान और कर्म को विकसित करने की भावना से। इस विकास के युग में ह्रास का तांडव नृत्य क्यों है? क्योंकि भौतिकवादी भौतिक विधा से कर्म और ज्ञान को विकसित करने का प्रयास करते हैं। भौतिकवादियों के पास कोई ऐसी विधा नहीं है कि वो कर्म और ज्ञान को विकसित कर सकें, बल्कि उपहास की बात ही है। भौतिकवादी को हम भौतिकवादी कैसे कहें? पंचभूतों का भी तो ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता ना भौतिकवादियों को। पृथ्वी का कारण जल क्यों, जल का कारण अग्नि क्यों, अग्नि का कारण वायु क्यों, वायु का कारण आकाश क्यों, आकाश की संरचना कैसे होती है, आकाश से वायु की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, वायु से अग्नि की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, अग्नि से जल की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, पृथ्वी से स्थावर जंगम प्राणी किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, उत्पत्ति क्या है, स्थिति क्या है, संहार क्या है, निग्रह क्या है, अनुग्रह क्या है, तिरोधान क्या है। किसी विषय में तो भौतिकवादियों की गति नहीं। तत्व की संख्या क्या है, धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, रहने दें धर्म और मोक्ष। अर्थ की परिभाषा भी भौतिकवादियों को प्राप्त नहीं है। भौतिक उत्कर्ष तो अर्थ पर निर्भर करता है। भौतिकवादियों का जीवन काम पर्यवसायी होता है, लेकिन काम का अर्थ है विषय भोग। प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं तृप्ति की भावना से, तो तृप्ति प्यास की निवृत्ति, देहेंद्रीय प्राण अंतःकरण पुष्टि और तृप्ति की संपलब्धि। पानी पीने के 3 फल हैं, पानी है अर्थ और प्यास की निवृत्ति तृप्ति है काम। इस दृष्टि से विचार करें तो भौतिकवादियों को अर्थ का भी ज्ञान नहीं होता ठीक से। अर्थ के लिए मरते हैं और भौतिकवादियों को अर्थ का भी ठीक से ज्ञान नहीं होता। पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है, अग्नि अर्थ है, वायु अर्थ है, आकाश अर्थ है, अव्यक्त अर्थ है, परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है। परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति में साक्षात अथवा परंपरा से जिसका उपयोग है वह अर्थ है। तो अर्थ की परिभाषा भी भौतिकवादियों को प्राप्त नहीं है। अर्थ 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 दिन रात अर्थ के लिए मरते रहते अनर्थ के चपेट में पड़ते रहते। इसीलिए अर्थ को समझना हो तो भोग्य पदार्थ का नाम अर्थ है। अर्थ की परिभाषा अपने आप में परिपूर्ण है। भोग्य पदार्थ का नाम अर्थ है। भोग्य पदार्थ के सेवन से जो आह्लाद तृप्ति की प्राप्ति होती है, पुष्टि की प्राप्ति होती है, उसी का नाम काम है। भोग्य पदार्थ के अर्जन और सेवन की स्वस्थ विधा, जिससे भोग्य पदार्थों की जीवन में दासता सुलभ न हो, उसी का नाम अंत में धर्म है। और धर्म का पर्यवसान मोक्ष में है। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य, धर्म का अंतिम फल है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष का अर्थ होता है जन्म और मृत्यु की अनादि आलस्य परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद। मोक्ष का अर्थ होता है अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का परित्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति। इस प्रकार से काल कवलित हिरण्यकशिपु भी हो गए, जिनके सामने स्वर्ग की श्री भी क्या करती थी, घुटना टेकती थी, लौटती थी। वो श्री भी ठंड लगती तो इधर आ जाना भाई, ठीक है। तो काल कवलित जो ना हो उसी का वर्णन करना चाहिए। जो काल कवलित हो जाए उसका वर्णन करने से क्या लाभ है। एक राजा की कथा है, उन्होंने एक वाटिका में बैठ कर के कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ अनाज, कोई वस्त्र, विविध पदार्थों को रखा। 1 घंटे की सीमा में जिसको जिस वस्तु पर हाथ रखना हो रखे, वह उस वस्तु का मालिक हो जाएगा।
किसी ने चांदी पर, किसी ने सोने पर, किसी ने किसी पर हाथ रखा। एक बहुत चतुर निकला, एक ने राजा पर ही हाथ रख दिया और राजा पर हाथ देते रख दिया तो राजा का जो भी वैभव था उसका वो वैभव उसे प्राप्त हो ही गया। इसी प्रकार से भगवान पर ही जो हाथ रख देता है उसको ऐश्वर्य तो प्राप्त होता ही है। श्री महाभारत के शांति पर्व में लक्ष्मी जी का वचन है, जो मुझे वरण करने के लिए उद्यत रहते हैं मैं कभी उनके हाथ नहीं लगती। मेरे पति श्रीमन नारायण को जो वरण करते हैं मैं उन्हें प्राप्त हो जाती हूँ। जहाँ नारायण रहेंगे वहीं लक्ष्मी रहेगी। नारायण की उपेक्षा करके कोई लक्ष्मी को प्राप्त कर ले तो लक्ष्मी दरिद्रता, लक्ष्मी की बड़ी बहन क्या है? दरिद्रा। दरिद्रता के रूप में लक्ष्मी प्राप्त हो जाती। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद अध्याय 23 के अनुसार द्रोह, ईर्ष्या, हिंसा आदि, द्यूत, जुआ, मद्य, मदिरा आदि 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त करने में समर्थ हो सके तो अर्थ का नाम अर्थ है, अन्यथा अर्थ का नाम अनर्थ है। अर्थ के नाम पे सबके पास अनर्थ ही है। द्यूत, मद्य इत्यादि, लॉटरी, सट्टा, ये सब जुआ है न। अब जितने प्रांत के मुख्यमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं, विचार करें, मद्य और द्यूत को हटा दें, सट्टा, जुआ, लॉटरी, अर्थ का स्रोत प्राप्त कर सकते क्या? किसी प्रांत में मद्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया, किसी में अभी भी लगा हुआ है कि चोरी छिपी तो सब कुछ होता है बाहर से। किसी प्रांत के मुख्यमंत्री ने मद्य पर प्रतिबंध लगा दिया, आर्थिक दृष्टि से वो प्रांत कंगाल होने लगा फिर उस प्रांत के मुख्यमंत्री को मद्य पर जो प्रतिबंध लगा था हटाना पड़ा। मद्य और द्यूत ही अर्थ के स्रोत रह गए आजकल। नमस्ते नो जनपदे न मद्यपः। छांदोग्य श्रुति में एक राजा ने उद्घोष किया, अश्वपाल। छांदोग्य श्रुति में एक राजा ने उद्घोष किया, मेरा धन पवित्र है, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, मदिरा पान करने वाला नहीं, जुआरी नहीं, शराबी नहीं, वेश्यागामी नहीं। विचित्र बात, आजकल ऐसा कह सकते हैं, अर्थ के स्रोत यही सब यहाँ की सरकार कहाँ से, कोणार्क से लेकर पूरी समुद्र तक अर्थ का स्रोत ढूंढने लगी। अर्थ का स्रोत उसे क्या प्राप्त हुआ? मदिरा, अटखेलियाँ, यही ना। आजकल के मुख्यमंत्री आदि सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? हमने टिप्पणी कर दी तो कम से कम पुरी का जो समुद्र का 3 किलोमीटर का क्षेत्र है, ये है मादक द्रव्य और अश्लील मनोरंजन से बच गया। फिर मैंने दूसरी टिप्पणी की कि मस्तिष्क काम करना चाहिए ना। अब कोणार्क से पुरी तक श्री जगन्नाथ जी के जितने उत्सव होते उसकी झांकी रखो। क्या उड़ीसा के लोक गीत को प्रस्तुत करो, नृत्य को प्रस्तुत करो, धन कम मिलेगा क्या? इन लोगों का मस्तिष्क हो गया कि अश्लील मनोरंजन नहीं, मादक नहीं, तो मनोधन का स्रोत ही समाप्त हो गया। विचित्र बात। दरिद्रता का स्रोत इनसे प्राप्त होता है या धन का स्रोत प्राप्त होता है? इसलिए आजकल कोई विचार भी नहीं कर सकता कि जुआ के बिना, लॉटरी, सट्टा आदि और मद्य के बिना भी अर्थ का स्रोत हो सकता है। किसी राज्य ने इन दोनों पर प्रतिबंध लगाया तो आर्थिक दृष्टि से उसका पतन होने लगा। हमने संकेत किया कि अर्थ का परिज्ञान भी भौतिकवादियों को नहीं है, काम का परिज्ञान भी नहीं। काम के गर्भ से टीबी रोग और हर बहू बेटी की इज्जत खतरे में, यही हुआ। अर्थ के गर्भ से कंगाली,
अधिक समय न लेकर न देकर और भी कार्यक्रम है, कुछ महान भाव बाहर से भी आए हैं। मैं संकेत करना चाहता हूँ कि 99% अर्थ के स्रोत भौतिकवादियों को प्राप्त ही नहीं। 99% अर्थ के स्रोत का ज्ञान भौतिकवादियों को है ही नहीं। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना का आलंबन लेकर 99% अर्थ के स्रोत का ज्ञान होता है और अर्थ के स्रोत को उद्भाषित किया जा सकता है। भौतिकवादियों को 99% अर्थ के स्रोत का विज्ञान ही नहीं। 1% स्रोत के अर्थ के स्रोत का ज्ञान है। वन, पर्वत, खनिज पदार्थ, पृथ्वी, ये सब, जल, अग्नि, वायु, उसके भी सदुपयोग का इनको ज्ञान नहीं। ध्यान गया ना? 99% अर्थ के स्रोत का तो ज्ञान ही नहीं भौतिकवादियों को। 1% जो अर्थ का स्रोत है, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, उसके भी सदुपयोग की क्षमता इनमें नहीं। तो अर्थ भी विश्व से विदा हो रहा है। आर्थिक दृष्टि से भी पूरे विश्व में हर देश का पतन हो रहा है। अमेरिका भी कर्जदार देश है। तो इन लोगों को अर्थ का भी ज्ञान नहीं। विचित्र बात है। धर्म मोक्ष की तो बात छोड़ दीजिए, काम का भी ज्ञान नहीं। बहुत सूक्ष्मता से देखें, लोग समीक्षा करते हैं तो हम लोग मुस्कुराते हैं। इस समीक्षा क्या करोगे? समीक्षा करने की दृष्टि तो हो, योग्यता तो होनी चाहिए। समीक्षा कौन करेगा? समीक्षा कौन करेगा? जिसको अर्थ का ज्ञान नहीं, काम का ज्ञान नहीं, विकास का ज्ञान नहीं, धर्म का ज्ञान है, वो समीक्षक बने हैं। आधुनिक विधा से जिनको अध्ययन हुआ, समीक्षक क्या बनेंगे? समीक्षा क्या करेंगे? वो उत्कर्ष और अपकर्ष, विकास और ह्रास की परिभाषा का ही ज्ञान नहीं है। पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन व्यक्ति और समाज की संरचना, यही आजकल प्रगति के नाम पर शेष है या नहीं? पोल पट्टी अगर खोल दें तो विकास क्या हो रहा है? चाहे नेहरू जी प्रधानमंत्री थे प्रथम और मोदी जी तक, समीक्षा करें, निंदा में तात्पर्य नहीं। विकास आप क्या करेंगे? विकास का स्वरूप क्या आपके पास? कोई स्वरूप ही नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं, इनके सदुपयोग की अगर क्षमता नहीं है तो विकास के नाम पर विनाश ही करेंगे। जितने प्रगतिवादी और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आते हैं, विकास के नाम पर और बंटा ढार कर देते हैं, क्योंकि विकास का विज्ञान ही नहीं, अर्थ का विज्ञान ही नहीं। अर्थ क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये सब अर्थ हैं। अर्थ के स्रोत को आप विकृत कर रहे, ऊर्जा के स्रोत को आप विकृत कर रहे, और विकास कहाँ से होगा? जो आवेगा यांत्रिक युग बनाएगा, और महायंत्रों का जितना प्रवर्तन होगा उतने ही आर्थिक दृष्टि से पतन भी होगा। इसलिए अर्थ का स्रोत भी 99% तो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना के आलंबन से अर्थ का स्रोत प्रकट होता है। 99% अर्थ के स्रोत का तो इनको पता ही नहीं। 1% जो अर्थ का स्रोत है, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, उसके भी सदुपयोग की क्षमता नहीं भौतिकवादियों में। इसलिए मैंने निंदा की दृष्टि से नहीं, इस दृष्टि से कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन वेदादि शास्त्रों का महत्व क्यों है? क्यों भागवत कथा सुनाने वालों को भी परंपरा से अध्ययन नहीं है। कठिनाई तो है, कुएं में भांग पड़ी। वेदादि शास्त्रों को क्यों पढ़ें? तो बृहदारण्यक में वेदादि शास्त्रों के ज्ञान को क्यों प्राप्त करें? तो बृहदारण्यक में इसका उत्तर है, निसर्ग सिद्ध अविद्या भूमि में उच्छलित जो कर्म और ज्ञान हैं, ये अविकसित हैं। कर्म और ज्ञान को विकसित करेंगे तो विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। अब भौतिकवादियों के पास कोई ऐसी विधा नहीं है जो कर्म और ज्ञान को विकसित कर सकते हों। आखिर भौतिकवादी भी क्या चाहेंगे? कर्म और ज्ञान विकसित हो, यही तो। उद्योग क्यों चाहिए? विद्यालय क्यों चाहिए? सबका अभिप्राय क्या है? कर्म और ज्ञान को विकसित करना।
और भौतिकवादियों के बस की बात नहीं कि कर्म और विज्ञान को विकसित कर सकें। कर्म और विज्ञान को विकसित करने के लिए तो वैदिक वाङ्मय का अध्ययन अनुशीलन या उनके अध्ययन अनुशीलन की क्षमता से संपन्न व्यक्तियों का संपर्क अत्यंत आवश्यक है। वेदादि शास्त्रों को स्वीकार करने पर, उनके अनुसार जीवन यापन करने पर भौतिक उत्कर्ष, लौकिक उत्कर्ष भी होता है, पारलौकिक उत्कर्ष भी होता है और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। श्रीमद् भागवत 4 स्कंद अध्याय 18 श्लोक 1 से 4 तक। अगर कोई लौकिक उत्कर्ष का ही पक्षधर हो तो भी उसकी बुद्धि की बलिहारी सी में है कि वह वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से विकास को जाने। भौतिकवादी लौकिक उत्कर्ष भी नहीं कर पाते, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग तो प्रशस्त कर ही नहीं सकते। अतः कल कोई सज्जन कह रहे थे, शायद आए हैं, कि उस समय विज्ञान का युग नहीं था। उन्होंने कहा कि अन्य युगों में भगवान के अवतार होता था, कल की भगवान का अवतार विकास की पराकाष्ठा जिसको मानेंगे ना, कलयुग का अंतिम चरण तब होगा या नहीं। और एक विचित्र बात है, वो कितने विकसित होंगे? वो जीप कार से यात्रा करेंगे या घोड़े पर बैठ के, और बम गोले लेकर या तीर धनुष लेकर, तलवार लेकर। मान उनके पास वाहन के रूप में कार, जीप, मोटर साइकिल या क्या, अश्व, और अस्त्र शस्त्र के रूप में वही तीर, धनुष और तलवार। तो कलयुग में जब विकास ही विकास हो रहा है तो विकास की पराकाष्ठा कलयुग के अंतिम चरण में होगी। अंतिम चरण में कल की भगवान का अवतार होगा। कलयुग में अवतार नहीं होता है, नहीं, अंतिम चरण में कल की भगवान का अवतार होगा। माने विकास की जब पराकाष्ठा हो जाएगी तब भगवान का अवतार होगा। उन भगवान की दृष्टि में जब ह्रास की पराकाष्ठा होगी तब भगवान का अवतार होगा। हम लोग क्या बोलेंगे? विकास की पराकाष्ठा जब हो जाएगी तब भगवान का अवतार होगा, यही कहेंगे ना। कलयुग के अंतिम चरण में कल की भगवान का अवतार होगा, तो आधुनिक व्यक्ति कहेंगे विकास की पराकाष्ठा जब होगी तब भगवान का अवतार होगा। हम लोग कहेंगे जिसको आप विकास कहते हैं, ह्रास की जब पराकाष्ठा होगी तब भगवान का अवतार होगा। तो विकास के हम पक्षधर हम भी हैं, लेकिन विकास की परिभाषा तो समझनी चाहिए ना। विकास है क्या? प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का ह्रास ही आजकल विकास मान्य है। कृतयुग माने सतयुग, कृतयुग की अपेक्षा त्रेता में, त्रेता की अपेक्षा द्वापर में, द्वापर की अपेक्षा कलिकाल में, कलि के प्रथम चरण की अपेक्षा कलि के दूसरे चरण में, कलि के दूसरे चरण की अपेक्षा कलि के तीसरे चरण में, कलि के तीसरे चरण की अपेक्षा कलि के चौथे चरण में क्या होगा? प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का ह्रास होगा। आयु भी कम होगी, बुद्धि भी कम होगी। हम समझते हैं विकास युग है। प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का अपकर्ष का नाम विकास है या उत्कर्ष का नाम विकास? और ज्यों ज्यों यंत्रों का आलम्बन अधिक लिया जाएगा त्यों त्यों प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का अपकर्ष होगा। यंत्रों का अधिक आविष्कार और आलम्बन प्रज्ञा शक्ति के उत्कर्ष का द्योतक है या अपकर्ष का? इसका अर्थ यह है कि पहले जो विकास की परिभाषा थी, कल मैंने यहीं प्रवचन को विराम दिया, आज भी दे रहा हूँ। दिव्यता यंत्र के माध्यम से नहीं, अपने जीवन के माध्यम से आनी चाहिए। अब हम हेलीकॉप्टर लेकर के भी ब्रह्मलोक पहुंच जाएंगे तो अभी मंगल ग्रह पर भी पहुंच नहीं हुई है ठीक से। और नारद जी का कल उदाहरण दिया आपने, ब्रह्मलोक तो कितनी दूरी होगी यहाँ से, मंगल इत्यादि से बहुत ऊंचे, और नारद जी ब्रह्मलोक में रहते हैं। कृपा करके मेरे पास आना चाहें, मुझे दर्शन देना चाहें तो एक क्षण में आ सकते हैं नारद जी। अपने जीवन में दिव्यता का आदान या विकास है
या लोहे लक्कर में विकास का आधान। यांत्रिक विधा से जब विकास को हम प्रारंभ करते हैं, दाल में नमक के समान विकास तो हो, यांत्रिक विधा से जब हम विकास को परिभाषित करते हैं तो हमारी प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति लोकोत्तर क्षीण होती जाती। युग की गाथा क्या है? कृतयुग की अपेक्षा त्रेता में, त्रेता की अपेक्षा द्वापर में, द्वापर की अपेक्षा कलि में, कल के प्रथम चरण की अपेक्षा द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण की अपेक्षा तृतीय चरण में, तृतीय चरण की अपेक्षा चतुर्थ चरण में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का ह्रास। आयु में वृद्धि हो रही है, ह्रास हो रहा है? ह्रास हो रहा है। प्राण शक्ति वही, और प्रज्ञा शक्ति में भी दिन प्रतिदिन ह्रास ही हो रहा है। प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति में अपकर्ष का नाम ही आजकल विकास है। हमारे यहाँ उत्कर्ष का नाम विकास है। तो समझने की आवश्यकता है। आज के प्रवचन का सार यह निकला, ये जीव जब प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति से अर्थात कर्म और ज्ञान से युक्त होता है तब वो प्राणी कहा जाता है। प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति संपन्न आत्मा का नाम ही जीव है, प्राणी है। लेकिन कर्म और ज्ञान को विकसित करने की विधा भौतिकवादियों के पास नहीं है। वेदादि शास्त्रों का आलंबन लेने पर ही कोई व्यक्ति कर्म और ज्ञान को विकसित कर सकता है, और कर्म और ज्ञान के विकास की पराकाष्ठा वेदादि शास्त्रों के अध्ययन के बिना संभव नहीं है। अतः इस कलिकाल में रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी क्या करना चाहिए? दूसरी बात है, विज्ञान के जितने भी पक्षधर हैं उनको समझना चाहिए कि पृथ्वी उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, तिरोधान, ये 6 कृत्य होते हैं। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह और तिरोधान, ये 6 कृत्य होते हैं। 6 कृत्यों का जिसको विधिवत और परिपूर्ण ज्ञान है वो सबसे ऊंचा वैज्ञानिक हो सकता है। लेकिन आजकल तो उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, तिरोधान के ज्ञान का मार्ग ही लुप्त है। इसलिए वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करने पर उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, तिरोधान, ये 6 में अबाध गति होती है। तो भौतिक विधा से भी कोई अपकर्ष नहीं होता। और अंत में एक वाक्य, 2 वाक्य। अंजन कहा आँख जय फूटे। विकास के पक्षधर हम भी हैं, लेकिन सीमा क्या है? सृष्टि की संरचना का प्रयोजन और मानव जीवन की सार्थकता को केंद्र में रखकर विकास करना चाहिए। क्या सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है? महाप्रलय की दशा में ही भगवान जगत को रहने देते, जीव को रहने देते, तो फिर नमक रोटी, नमक तेल कोई समस्या नहीं। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन जीव के जीवन की सार्थकता किसमें सन्निहित है, इसको केंद्र में रखकर विकास को परिभाषित करना चाहिए। आजकल क्या हो गया, धर्म के 10 लक्षण हैं। नारद परिव्राजकोपनिषद मनुस्मृति के अनुसार उसमें पहला लक्षण है धृति। धृति माने संतोष, धृति माने धारणा शक्ति, धृति का अर्थ है धैर्य। आजकल विकास के नाम पर क्या हो गया, धर्म और ईश्वर के मार्ग पर, सच्चाई, ईमानदारी के मार्ग पर चलने योग्य धैर्य से संपन्न किसी का जीवन रहने नहीं दिया गया। ध्यान गया? इसका अर्थ क्या हुआ? धृति, धर्म और ईश्वर के मार्ग पर, ईमानदारी के मार्ग पर, सदाचार के मार्ग पर चलने योग्य किसी के जीवन में धैर्य नहीं रहने दिया गया। ये विकास हुआ या बंटाढार हुआ? तो विचार करके देखें। अंजन कहा आँख जय फूटे। मैं शंकराचार्य नहीं था, बरेली की ओर जा रहा था बस से, तो बरेली के सुरमा, इधर तो लोग नहीं जानते होंगे, उधर बरेली के सुरमा, आँख में लगाने, बरेली के सुरमा, बरेली के बस अड्डे पर बेचने वाले आ गए, बरेली के सुरमा लो, बरेली के सुरमा लो, बरेली के सुरमा लो। मैं जहाँ बस में बैठा था उससे आगे कोई सज्जन सूटेड बूटेड थे, अवस्था रही होगी 60 की मान लीजिए।
वो धीरे से बोले, मेरी तरह दुर्गति प्राप्त करनी हो तो बरेली के सुरमा लगाकर आँख को चौपट कर लो। इनके चपेट में आकर के 3/4 रोशनी खो चुका हूँ, मेरी जैसी दुर्गति तुम्हारी न हो। धीरे से बोल रहे थे, जोर से बोलते तो सब पीट देते। मैं तो पीछे था, सुन रहा था। इन सुरमा वालों से बचो, इनके यशोगान के चपेट में आकर मैं 3/4 आँख की रोशनी खो चुका हूँ। अगर अंधे होने की या अंधे के करीब होने की भावना हो तो बरेली का सुरमा लगाओ, मेरी तरह मूर्खता का परिचय मत दो। तब मुझे मुस्कान आ रहे थे, सच्ची बात है, वो मुझसे आगे बैठे हुए थे। इसी प्रकार से विकास तो बहुत बढ़िया, ऐसा विकास कि ऊर्जा के स्रोत ही को विकृत कर दिया, कुपित कर दिया। ऐसा विकास जिसका प्रभाव चंद्रमा पर पड़ा है। चंद्रमा के सतह में कई मीटर क्या है, चंद्रमा के सतह भी धंस गए। यहाँ जो उत्पात होता है ना, उसका प्रभाव चंद्रमंडल पर भी पड़ता है। इसलिए विकास के हम पक्षधर हैं, लेकिन विकास को विकास के ढंग से समझें, उसको क्रियान्वित करने का मार्ग प्रशस्त करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ये पुरी के कितने व्यक्ति हैं? तो कुछ पुरी में रहने वाले कितने हैं यहाँ? हाथ ही उठा दें। अच्छा, 4 हैं, बहुत हैं। उधर भी एक है, बहुत बड़ी। ठीक। ईश्वर के नाम पे नास्तिकता होती है तीर्थों में, समझ गए? ईश्वर के नाम पे लहर चलती है 2 जगह से। तीर्थों से धार्मिक आध्यात्मिक लहर चलेगी या नहीं? कहाँ से चलेगी? और राजधानी से राजनीति की लहर चलेगी। क्या व्यास गद्दी तीर्थों में, राजगद्दी राजधानी में। तो तीर्थों में रिक्शा चालक भी अपने आप को धर्माचार्य से कम नहीं मानता, अधिक ही मानता। और राजधानी में रिक्शा चालक भी अपने आप को मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से अधिक ही मानता। लहर चलती है तीर्थ और राजधानी से, और दोनों में लहर चलाना बहुत कठिन। तो अच्छा है, यहाँ तो बहुत अच्छा है। कम से कम पुरी के 4 श्रोता तो हैं, ये तो सौभाग्य की बात। नैमिषारण्य में एक महापुरुष थे, 100 एकड़ में उनका आश्रम था। नैमिषारण्य का एक पंडित जुड़ा था, वो भी दक्षिणा के लोभ में, उसी के माध्यम से आश्रम में कर्मकांड होता था। नैमिषारण्य का कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं जुड़ा था, लेकिन मेरे पास उनके शिष्यों की सूची थी। 1.25 लाख दीक्षित शिष्य थे उनके। नैमिषारण्य का एक परिवार जुड़ा था। कौन था? वो ब्राह्मण से कर्मकांड कराया जाता था, उसको दक्षिणा दी जाती थी। दक्षिणा के लोभ में कुल एक परिवार जुड़ा था। वो जो स्वामी अखंडानंद जी महाराज जैसे विद्वान, भागवत, ये सब भागवत के टीका भी उन्हीं के की, भागवत का अनुवाद उन्हीं का किया हुआ है। उन्हीं का आश्रम में रहता था। जो बाहर से आए हुए सिंधी लोग थे नैमिषारण्य का, वृंदावन, वो उनके श्रोता थे। वृंदावन में जो मूल निवासी अपने को मानते थे, 400-500 वर्षों से जिनके पूर्वज वृंदावन में आके बसे थे, गोस्वामी आदि, कोई श्रोता नहीं होते थे। तीर्थों में ईश्वर के नाम पे नास्तिकता पलती है। तीर्थों में रहने वाले व्यक्ति जो परंपरा से हैं, उनकी जीभ 25 किलोमीटर की लंबी होती, मालूम है? नहीं, जगन्नाथ जी के नाम पर इतनी बड़ी जीभ है या नहीं? और वृंदावन में, यहाँ ज़्यादा भोग राग होता होगा या वृंदावन में? वो तो सब जगह लेते ही हैं, खींच। हाँ, खींच के लेते हैं। तो वृंदावन में गोस्वामियों की जीभ भी 75 किलोमीटर लंबी होती। इसका मतलब भगवान के नाम पर ही व्यक्ति चटोरे हो जाते, भगवान के नाम पर ही नास्तिक हो जाते, समझ गए? इसीलिए फिर तीर्थों से क्या होता है, कम्युनिज्म पैदा होता है। चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन प्रारंभ किया, बहुत अच्छा। उनके कीर्तन के चपेट में आकर वर्णाश्रम धर्म, छात्र धर्म सब लुप्त हो गया।
तो वहीं से बंगाल से कौन उत्पन्न हो गए? कम्युनिस्ट। ध्यान गया। बौद्धों ने छात्र धर्म पर पानी फेर दिया, तो तिब्बत और चीन से कौन पैदा हो गए? कम्युनिस्ट। तो भविष्य में जगन्नाथ जी के नाम पर उड़ीसा कम्युनिस्टों के चपेट में ना आ जाए, हमको लग रहा है। जो विधा चल रही है श्री जगन्नाथ जी के नाम पर, उससे भविष्य में उड़ीसा कम्युनिस्टों का तांडव नृत्य का गढ़ न बन जाए। चैतन्य महाप्रभु के नाम पर छात्र धर्म को शिथिल कर दिया, तो वहाँ कम्युनिस्टों का गढ़ हो गया। कोई भी हो, घुमा फिरा कर कम्युनिस्ट ही शासन करते हैं, सबका दिमाग वही से हो गया। कहने को ममता जी हों, कोई भी हों, ज्योतिर्बसु रहे हों या कोई भी हों, ऐसे उड़ीसा कहीं जगन्नाथ जी के नाम पर विचित्र स्थिति को न प्राप्त हो, कम्युनिस्टों के चपेट में न आ जाए, इसकी संभावना अधिक है। तो तीर्थों में ईश्वर के नाम पे नास्तिकता नहीं पलनी चाहिए। तीर्थ में रिक्शा चालक भी ब्रह्मा जी आ जाएं, बेटा खुश रहो। एक घटना सुनाता हूँ। नया कलेवर होता है ना भगवान का, मैं शंकराचार्य पद पे प्रतिष्ठित ही था, नया कलेवर होने वाला था, तो वृक्ष का चयन होता है। तो बैलगाड़ी पर वो दारू लाया जा रहा था, जिससे श्री जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा आदि के विग्रह बनते बैलगाड़ी पर। अभी जब बड़े हो गए हैं, बेटे वोटे वाले हो गए हैं, आदित्य वाहिनी के व्यक्ति छोटे छोटे थे, जब तक दाढ़ी इनकी नहीं आई थी तब तक बहुत विनम्र थे। दाढ़ी आने के बाद तो फिर विचित्र ही हो गए। वो लोग हंस रहे हैं। तो एक ने क्या कहा मालूम है? हम जा रहे थे भुवनेश्वर की ओर शायद, वो बैलगाड़ी पर वो जिनसे विग्रह बनता लोग ला रहे थे, बैलगाड़ी वाले, कि महाराज ये जो बैलगाड़ी पर दारू ला रहे हैं, भगवान का विग्रह बनेगा, ये दारू को प्रणाम कीजिए। हमने कहा हम प्रणाम तो करेंगे तुम्हारे कहने पर, उसके बाद जो घटना घटेगी पहले कह दो कि आप नाराज़ नहीं होंगे। वो समझ में नहीं पाए, ये सब जित्तू पप्पू ये कोई रहे होंगे। हमने कहा उसके बाद जो घटना घटेगी आप नाराज़ मत होना, समझ नहीं पाए। हमने कहा ठीक है। अब हम गए दारू को प्रणाम करने, बैलगाड़ी चलाने वाले बेटा खुश रहा खुश रहा, और शंकराचार्य के सर पर हाथ रखकर बेटा खुश रहा, उसको कौन अब आदित्य वाहिनी वाले, हमने कहा पहले मैंने कहा था कि हम प्रणाम करेंगे दारू को, उसके बाद जो घटना होगी दारू, उसके बाद जो घटना होगी आप लोग नाराज़ मत होना। वो समझ नहीं पाएंगे घटना क्या हुई। अब बैलगाड़ी वाले को वो तो जानते ही होंगे कि मैं शंकराचार्य हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं जानो, पीछे पुलिस वाले तो मैंने जो ही वो दारू को प्रणाम किया, बेटा खुश रहा खुश रहा खुश रहा, 3-4 चांटे यहाँ 3-4 चांटे यहाँ दिया। तो क्या अर्थ हुआ? तीर्थों में ईश्वर के नाम पे नास्तिकता पलती है, लेकिन धर्म और अध्यात्म की लहर भी तो तीर्थों से ही चलानी है। और राजधानी में रिक्शा चालक भी अपने को राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से कम नहीं मानता। राजधानी में राजनीतिक लहर चलती है, दोनों जगह ठीक लहर चलाना कठिन है, लेकिन लहर तो चलानी यहीं से है। हर हर महादेव।